दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं। दिल्ली के संत नगर में एक छात्रा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि अश्लील कमेंट करने का विरोध करने पर कुछ लड़कों ने उसके साथ मारपीट की थी और उसके दोस्त को भी पीटा था। पीड़िता का कहना है कि रात को तकरीबन 2:30 बजे उसका दोस्त उसे घर पर छोड़ने के लिए आया था। तभी कुछ लड़कों ने अश्लील कमेंट करना शुरू कर दिया और जब विरोध किया गया तो उन लड़कों ने बियर की खाली बोतल दोनों के सर पर दे मारी। छात्रा का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है, बल्कि उनसे जबरन लिखवा लिया है कि वो मामला दर्ज नहीं कराना चाहते। पीड़िता ने ट्वीट कर IBN7 से मदद की गुहार लगाई। उनका रोज का काम है और ये पहली बार नहीं कि उन्होंने मुझ पे कमेंट किया। कई बार हम दोनों भी बाहर निकलते हैं, मेरी जो यहाँ पे दोस्त रहते हैं हम लोग भी बाहर निकलते हैं, उन पे भी कमेंट किए जाते हैं। मैंने कई बार देखा है कुछ और लड़कियाँ भी वहाँ से निकल रही तो उन पे भी कमेंट किया जाता है और दे आर वेरी लाउड। वो फर्स्ट फ्लोर से या बहुत ऊपर वाले फ्लोर से कमेंट करते हैं तो वो पूरी सड़क पे आवाज़ गूंजती है उनकी और लोग देखते हैं। और लोग नहीं, कुछ कोई नहीं बोलता, किसी में गट्स नहीं है कुछ बोलने के। और जिसने आज बोला है, आई एक्चुअली टुक माई स्टैंड एंड दिस इज़ द रिजल्ट जो मेरे साथ हुआ है। और मेरे को कहीं से कोई सपोर्ट तो आता हुआ दिख नहीं रहा है। पहले तो जब घर पे आई है इतनी सारी पुलिस तो हमें शायद लगा कि नहीं, मे बी ये सिक्योरिटी पर्पस से आए हैं, हम लोग सिक्योर फील कर रहे हैं, अब शायद इतनी सारी पुलिस आई है। लेकिन जैसे ही हम इस घर से बाहर निकले हैं और उन्होंने हमें जिस तरह से बोला कि आप लोग उस गाड़ी में बैठिए और उसके बाद आपको थाने जाना पड़ेगा, वहीं से समझ आ गया। हाँ, वहीं से समझ आ गया था कि गलती शायद हमारी ही है। हमें मुजरिमों की तरह लेकर जा रहे हैं और जिन्हें एक्चुअली पकड़ना चाहिए उन्हें वो लोग पकड़ ही नहीं रहे। और आपको बता दें कि किस तरीके से दिल्ली में अगर किसी महिला के साथ कोई छेड़खानी होती है तो सबसे पहले तो वो अपनी शिकायत नहीं दर्ज करा सकती। दूसरा, अगर वो जाएगी तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस मना कर देती है, मामले को रफा दफा करती है। ऐसी ही एक महिला जो कहानी अभी आप देख रहे थे वो हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर हुआ क्या था, क्या कब से वो लड़के फप्तियां कस रहे थे आप पर? कौन है ये लड़के, जरा हमें विस्तार से बताइए कि आपके पड़ोसी हैं, कोई जानकार हैं, कौन है? ये लड़के काफ़ी टाइम से, जब से मैं वहाँ पे जाती हूँ, वहाँ पे एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड रहती है, जितने टाइम से मैं वहाँ जा रही हूँ मैं इन लड़कों को हमेशा वहाँ बैठे हुए देखती हूँ। वो एक फूड जॉइंट है उस पे बैठते हैं और वो हमेशा लड़कियों के ऊपर कमेंट पास करते हैं। एंड मेरा उनको कोई पर्सनल, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती हूँ, आई जस्ट नो देम कि हाँ वहाँ पे ये लड़के बैठते हैं। और हम लोगों में से किसी के पास इतने गट्स नहीं है कि हम वो रोड क्रॉस करके उधर जाएं या हम लोग कुछ बोलें, बिकॉज पहली बात तो वो इतने सारे हैं, देर लाइक 5 or 6 people एंड दे आर वेरी चीप, दे आर वेरी लाउड। अगर आप गलती से अपना स्टैंड लेंगे भी तो वो उल्टी साइड से आपको गालियाँ देते हैं। ये बताएं कि आसपास के लोगों ने कभी इस बारे में उन लड़कों को रोकने की कोशिश नहीं की? क्या आपने कभी किसी से बात नहीं की? स्थानीय पुलिस वहां से गुजरती होगी, PCR होगी, कभी शिकायत नहीं की आपने? नहीं, अभी तक तो हमने किसी को उस चीज़ पे रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। हमने कई बारी पुलिस की वैन वहाँ से आते जाते देखी है और वो 2-2 3-3 बजे तक बाहर बैठे रहते हैं, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि पुलिस वहाँ पे गई। एक्चुअली जब मैंने आज उन्हें बताया कि सर वो 2-3 बजे की बात है, ऐसा कुछ हुआ है, तब उन्होंने इस चीज़ पे क्वेश्चन किया कि यार 2-3 बजे वो उठे क्यों थे, वो बाहर कैसे है। तो उन्हें ये बात पहले रियलाइज़ ही नहीं हुई है कि वो लोगों को इस पे एक्शन लेना चाहिए था। आज जब मैंने इस बारे में बोला है तो उन्हें अब रियलाइज़ होता है कि हाँ ये गलत है। नहीं, उससे जब आप पहले पुलिस के पास गई कल रात को, जो कुछ हाँ भी जी, हुआ, जब आप पुलिस के पास गई तो पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस का पहली बार तो पुलिस को हमने पहले फ़ोन किया है, हमने उन्हें बुलाया है। मैंने काफ़ी पुलिस स्टेशन में कॉल किए थे अलग अलग, तो 100 नंबर पे फोन नहीं किया आपने? 100 नंबर पे फ़ोन किया। फिर उसके क्या हुआ? 100 नंबर पे फ़ोन किया, दे सेड कि हम अभी बुराड़ी में हैं, हमें थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं नहीं, 100 नंबर पे अगर आप फोन करते हैं तो वो तो जो लोकल PCR होती है वो सबसे पहले आती है ना? नहीं, वो नहीं आई, हम्म। वो बहुत देर में आए थे। सबसे पहले आया था जो वहाँ पे नियरेस्ट अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन है, उसके ऑफिसर्स आए थे सबसे पहले। हम्म। तो उसके बाद सब आए। जैसे ही वो आए तो हमें लगा कि हाँ अब हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो इतने कॉन्फिडेंटली वहाँ पे थे। नेक्स्ट थिंग व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने हमें बोला वैन में बैठने के लिए। वो नहीं गए उन लड़कों के पास देखने के लिए कि वहाँ पे लड़के हैं या नहीं हैं। हम लोग बाहर आए, हमने उन्हें जगह भी दिखाई कि सर वो लड़के यहाँ हैं, आप प्लीज़ जाइए। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ वो हम करेंगे, तुम पहले वैन में बैठो, एज इफ हमने कोई क्राइम कर दिया है।
उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने हमें बिठाया, उन्होंने बोला तब तक हम कुछ नहीं करेंगे जब तक आपका मेडिकल नहीं हो जाता। तो हमने बोला ठीक है, हम मेडिकल करा देते हैं। 3 बजे हम लोग हॉस्पिटल गए हैं। नहीं, ये मेडिकल बहुत होते हैरान होते- करने वाली बात है। आप तो शिकायत करते हैं, आपके मेडिकल की क्या जरूरत थी? आप तो शिकायत कर रही थी वहां पर। यस, उन्होंने वही बोला कि वही हमारा प्रूफ है, जब तक आप मेडिकल नहीं लाके देंगे तब तक हम आपकी पर कुछ मेडिकल मदद तो नहीं कर उनका सकते। होना चाहिए ना, जिनके Yes. खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज This is करवा what- रहे हैं। हमें उस समय हम उनसे एक्चुअली सजेशंस ले रहे थे कि सर आप बताइए इस समय अप्रोप्रिएट और इमीडिएट एक्शन क्या होगा जो हमें लेना चाहिए। एंड दे वर जस्ट गिविंग अस लेम एक्सक्यूजेस, और लेम हमें बहुत ही स्टूपिड रीजंस वो दे रहे थे कि आप पहले हॉस्पिटल जाइए, फिर अपना मेडिकल कराइए, जिसमें कम से कम 3 से सुबह के 7 बजे तक मैं हॉस्पिटल में ही घूम रही थी विद माई ओपन वुंड एंड आई वॉज ब्लीडिंग। और हॉस्पिटल का प्रोसीजर भी बहुत लो है, दे आर नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव, दे वेरी स्लो। आपको चोट लगी थी इसलिए उन्होंने मेडिकल कराया, ठीक है। हाँ जी। आप रहिए हमारे साथ, बातचीत हम जारी रखेंगे, क्योंकि इनको चोट लगी थी। उसके बाद इन्होंने कंप्लेंट की, लड़कों को पुलिस ने नहीं पकड़ा, उल्टा इनको लेकर गई और फिर उसके बाद मेडिकल कराने की बात कही गई क्योंकि इनको चोट लगी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इस पर हम आगे बात भी करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। तो दिल्ली में बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारे साथ एक ऐसी ही महिला मौजूद है जिसके साथ छेड़खानी हुई, उसके बाद इन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस का क्या रुख था, क्या रवैया था, वो जरा सुन लीजिए। क्या कहा पुलिस ने? आपका मेडिकल हुआ, उसके बाद आपने बताया कि वापस से आप घर आ गई। वापस मैं पुलिस स्टेशन गई क्योंकि हमारे साथ 2 कांस्टेबल्स थे जो बिना हमें बताए पुलिस स्टेशन वापस चले गए। उन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट लेके खुद स्टेशन आ जाना। तो हम लोग अपने आप स्टेशन गए। वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं तो जो आई विटनेस था, ही बैक्ड आउट, ही सेड आई डू नॉट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन दिस। तो उस बिना पे जो वहाँ पे ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बोला कि अब आपको एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके पास आई विटनेस नहीं है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आई विटनेस नहीं है बट आई एम स्टिल देयर और मेरे पास एविडेंसेस हैं, आई हैव गॉट द मेडिकल, मेरे पास अपने ब्रूसेस हैं, मेरे सर पे स्टिचेस आए हैं, तो दैट इज़ वेरी मच फॉर यू टू टेक सम एक्शन। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर आपके साथ में जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं। मैंने सब मुझे फिर उसके बाद क्या हुआ? क्या आपकी रिपोर्ट लिखी गई या नहीं? नहीं, मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। उन्होंने बोला यू राइट व्हाट आई से टू राइट, अब मैं बोलता हूँ आप लिखिए। उन्होंने मुझसे लिखवाया कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था, समथिंग हैपेंड विद मी, नाउ नथिंग इज देयर and I do not want to register any kind of FIR regarding this. Thanking you and my name everything. ये आपसे लिखवाया गया जबकि आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करने गई थी। आपने पूछा नहीं उनसे कि आप ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं मेरे से? हाँ जी, मैंने पूछा उनसे और मैंने ये भी बोला कि ये मेरी अगेंस्ट द विल है, मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए कुछ एक्शन ले। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बिकॉज आपके पास कोई और सबूत नहीं है या आपके पास कोई आई विटनेस नहीं है, और देखा जाए तो मेरे पास काफ़ी एविडेंसेस थे। लेकिन फिर भी फाइनली ये बताया आपकी शिकायत दर्ज हुई या नहीं हुई? मेरी शिकायत तब दर्ज हुई है जब मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। आज सुबह, आज अभी एक्चुअली 1 घंटे पहले 1 घंटे पहले मुझे एसएचओ का फोन आया है। वो घर आए हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखी है और जब मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ है वहाँ पे तो उन्होंने बोला कि ये आपकी गलती है। रिपोर्ट लिखी गई तब जबकि मीडिया में ये बात आई। इन्होंने सुबह ट्वीट किया था, IBN7 से मदद की गुहार मांगी थी। जब IBN7 की टीम वहां पर पहुंची तब जाकर इसमें रिपोर्ट लिखी गई। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने ये बात बताई है। हम इस पूरे मामले में चाहेंगे कि बिल्कुल आपकी मदद की जाए और हम कोशिश करेंगे कि पुलिस से भी संपर्क करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।